नमस्कार, हिस्टो फैक्टर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस बार हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी के पर्व की। दर्शकों, 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वैसे इस दिन दोपहर 3:35 तक कृतिका नक्षत्र है और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आएगा जो कि दूसरे दिन तक रहेगा। वास्तविकता में जो योगराज कृष्ण हैं उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था, लेकिन जो ग्रहों की परिवर्तनशीलता है और नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं उसके कारण 26 तारीख को 3:25 के बाद जन्माष्टमी का रोहिणी नक्षत्र उस समय स्थापित होगा। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इसमें विशेष तौर से जो आयोजन होते हैं, वैसे तो पूरे विश्व में आयोजन होते हैं और जो प्रमुख आयोजन है वो इसमें मथुरा वृंदावन में होता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भगवान के जन्म के बाद सभी को विदित है कि वो वहाँ से वासुदेव जी उनको गोकुल लेकर के गए थे। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है या जो अन्य भी मंदिर हैं उसमें सवेरे सबसे पहले मंगला आरती होती है। तो जो मंगला आरती है वो एक ही बार होती है। पूरे साल में श्री कृष्ण भगवान के जन्म के अभ्युदय के बाद जो पहली आरती है वो मंगला आरती होती है और साल भर में चूंकि वो बाल स्वरूप है तो वो आरती एक ही बार होती है। दूसरी चीज, जो बालक के रूप में बिहारी जी का मंदिर है उसमें कभी भी जब आरती होती है तो आरती में कभी उसमें घंटी नहीं बजाई जाती, यानी कि कोई आवाज नहीं होती है। उसका कारण यह है कि जो बाल रूप है यानी कि जो उसकी वहाँ पर आराधना होती है, तो बाल रूप में उनको किसी प्रकार से विघ्न बाधा न हो, किसी प्रकार से कोई आवाज का गुंजन न हो, इसलिए जो बाल रूप में कृष्ण भगवान है उसमें घंटी नहीं बजाई जाती। वहीं अगर आप जाएं उसके बाद द्वारकाधीश जी का मंदिर है, तो जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो राजाधिराज के रूप में मंदिर है, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो या फिर द्वारकाधीश जी का या फिर चाहे नाथा द्वारा का हो या द्वारका पीठ का मंदिर हो। वहाँ पर जो कृष्ण जी की पूजा है वो एक राजाधिराज के रूप में होती है और वहाँ पर विधि विधान से जो भी आरती के लिए नियम निर्धारित हैं, जो भी तर्पण अर्पण के लिए निर्धारित हैं, उसके अनुसार कार्रवाई संपादित की जाती है। और भी जैसे कई मंदिर इस प्रकार के और हैं मथुरा में जो कि एक ही दिन खुलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके पीछे पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं और उनके पीछे अलग किंवदंतियां सार्थक हैं। स्मारक और वैष्णव लोग दोनों लोगों के लिए भी, जो यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं ये जो साधु समाज के लोग हैं, इनका भी जन्माष्टमी बनाए जाने का अलग अलग तिथि होती है। तो इसको जो आदमी उसके मत मतावलंबी हैं उसी हिसाब से वो अपने अनुसार उस पर्व को मना सकते हैं। मथुरा में विशेष तौर से गिरिराज जी मंदिर में, यानी कि जहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लोग लगाते हैं, दान घाटी के परिसर, वृंदावन में विभिन्न मंदिर, राधा रमण जी का मंदिर, कई जगह पर इस प्रकार के मंदिर हैं जहाँ पर कि जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण आते हैं और भगवान के दर्शन करके वे प्रफुल्लित होते हैं। नमस्कार,
धन्यवाद।